शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा विरोधी खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी, ये यात्रा कहाँ से चली है, किस उद्देश्य को लेकर ये यात्रा चली है? ये यात्रा गोहाना से चली और चल के चंडीगढ़ तक पैदल जाएंगे हम लोग। 105 स्कूल जो हरियाणा में हरियाणा सरकार ने बंद करने जा रही है जी, तो उन स्कूलों को हम बंद नहीं होने देंगे जी। शिक्षा का ये मंदिर है। जब सरकारी स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो गरीब किसान मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। हम इस विरोध में पैदल चले हैं, बस्ते लेकर के जा करके खट्टर सरकार को, शिक्षा मंत्री जी को वो बस्ते देंगे जिनमें पहली क्लास की ABCD का कायदा है, पेंसिल है, पेन है। सरकार से ये प्रार्थना है कि भाई इन स्कूलों को बंद नहीं करें, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे जब भी तो जज होंगे, IAS होंगे, IPS होंगे, इंजीनियर होंगे, साइंटिस्ट होंगे और जब भी देश तरक्की करेगा। ये सरकार चाहती है कि बच्चे ना पढ़ें। अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो उसे ज्ञान नहीं होगा, वो सवाल नहीं करेगा, वो नौकरी नहीं मांगेगा, वो रोजगार नहीं मांगेगा, वो किसी चीज़ के बारे में पूछेगा नहीं, वो प्रदर्शन नहीं करेगा। ये सरकार इस देश को पीछे धकेलना चाहती है। इसी विरोध में हम गोहाना से चले चंडीगढ़ तक पैदल जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, शिक्षा को लगातार बढ़ावा दे रही है सरकार। देखिए, ये खाली इस सरकार के ढकोसले हैं। ये शिक्षा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये जो आप देख रहे हैं, कितनी बेटियों को मारा जा रहा है, कितनी बार रॉकेट मिले हैं जो कि भ्रूण हत्याएं करते हैं, कितनी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, कितनी बेटियों को अत्याचार से बच के स्कूल छोड़ने पड़ रहे हैं। आप मीडिया हैं, आप तो आईना, आपको सारा पता, सारी दुनिया जानती है। ये जो अभियान चला रखा है ये सिर्फ पोस्टरों पे, बैनरों पे, टीवियों पे अपने यारे प्यारे आदमियों को ऐड देने के लिए है। लेकिन सच्चाई है कि ज़मीनी स्तर पे जो ग्राफ हरियाणा में क्राइम का बढ़ा है वो आप जानते हैं। अब जो स्कूल बंद हो जाएंगे कहाँ से बेटियाँ पढ़ेंगी। ज़्यादातर अब जो स्कूल हैं, निजी स्कूल जो चल रहे हैं, उनको भी सरकार ये कह रही थी बंद कर रही है ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चे ज़्यादातर पढ़ें। देखिए, सरकार का ये षड्यंत्र है। पहले उसमें टीचर कम करती है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती, पेरेंट्स परेशान हो करके अपने बच्चों को प्राइवेट में ले जाते हैं। आखिर में सिर्फ वो बच्चे बच जाते हैं जिनके माता पिता या तो मजदूरी करते या छोटे खेत में काम करते हैं या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जिनकी 9-10 हज़ार तनख्वाह है। वो बेचारे, आप सच बताइए, क्या 3-4 हज़ार रुपये दे के प्राइवेट में पढ़ा पाएंगे? मजबूरी में स्कूल में जाते हैं सरकारी को, वो उसको भी बंद करने पर तुले। हम सरकार से कहते हैं कि भाई अच्छी पानी की व्यवस्था करो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करो, टीचरों की व्यवस्था करो। 38,000 टीचरों की पोस्ट थी। अभी बयान आया शिक्षा मंत्री का कि हमने स्कूलों को कुछ बंद कर दिया, 15,000 ही भर्ती करने पड़ेगी। बड़े शर्म की बात है। प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हरियाणा के जो स्कूल थे उनमें अध्यापक तो कम थे और टीचर ज़्यादा हो गए, इसलिए 100 स्कूलों को बंद कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता है क्या टीचर और अध्यापक एक ही होते हैं? जब ऐसा आदमी, पीछे भी एक बयान आया था मुख्यमंत्री जी का, अपने पैतृक गांव गए थे, भला मैं इस स्कूल में पढ़ा हूं और पढ़ के मैंने यहाँ कुएं का ठंडा पानी पिया है, यहाँ पर बटबेरी के पेड़ होते थे जिन पे मीठे मीठे अमरूद लगते थे। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बटबेरियों पे अमरूद ढूंढ रहा है और बच्चों का भविष्य स्कूल में खराब हो रहा है। अरे मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी जागो। शिक्षा मंत्री अनपढ़ है। पीछे 9वीं क्लास की एक गुड़िया ने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी से अंग्रेजी में एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बेटा दोबारा बताओ, मुझे समझ नहीं आया। बेटी ने 3 बार सवाल किया और शिक्षा मंत्री जी उसे हिंदी में अनुवाद करके ये अंदाज नहीं लगा सके कि बेटी पूछ क्या रही है। आखिरी में पत्रकार को कहता कि भाई साहब आप जवाब दो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही अंग्रेजी। अरे ऐसा आदमी शिक्षा मंत्री जिसको ये नहीं पता अंग्रेजी क्या है, हिंदी क्या है, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। अरे पढ़ा लिखा कोई PhD, कोई टीचर, कोई हेडमास्टर से रिटायरमेंट, ऐसे आदमी को हम शिक्षा मंत्री बनाएं जो बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ जानता हो। जैसे दिल्ली में देखिए सिसोदिया जी, केजरीवाल जी ने कितना अच्छा काम किया है। लोग सिफारिश लगाते हैं सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए। नवीन जी भी हमारे मध्य जोन के सचिव हैं, ये भी अपने विषय पे बात रखें। क्या आपका क्या नाम है? शिव कुमार रंगीला, आम आदमी पार्टी गोहाना। तो कब तक ये यात्रा पहुंचेगी? ये यात्रा मंगलवार तक पहुंच जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। और आप जो कह रहे थे ना कि हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने की बात कर रहे हैं,
एक तो ये यात्रा मंगलवार या बुधवार तक पहुंच जाएगी, मंगलवार तक पहुंच जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। और एक जो आप कह रहे थे कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने की बात करें, प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं कर रही है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। जब इन्होंने 208 स्कूल बंद करे थे 2018 तक, इन्होंने 208 स्कूल बंद करे थे, तब इन्होंने 1000 प्राइवेट स्कूलों को परमिट दिया था प्राइवेट स्कूल चलाने का। तो प्राइवेटाइजेशन की दिशा में ये सरकार चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी बड़ी संस्थाओं की, देश की संस्थाओं को प्राइवेट कर रही है, यहाँ पे सरकार सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने पे तुली हुई है। और शिक्षा का व्यापारीकरण करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़े हुए है। हम इन 105 स्कूल जो बंद करे हैं सरकार ने, इनको बंद होने नहीं देंगे। पद यात्रा हमने निकाली हुई है, बस्ता लेके जा रहे हैं खट्टर साहब के लिए। क्या लेके जा रहे हैं? बस्ता देंगे उनको। बस्ते में कायदा है, हो सकता है वो शायद कुछ कायदा सीख लें। और कायदा ये कहता है कि शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। कायदा ये कहता है कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, निःशुल्क मिलनी चाहिए। ये कायदा उनको सिखाएंगे और शायद उनको अपने बचपन की भी याद आ जाए। हो सकता है शायद वो भी किसी सरकारी स्कूल में पढ़े, उनको भी ये याद आए कि वो सरकारी स्कूल में रहे होंगे तो गरीब का बच्चा वहीं पढ़ता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नवीन गौड़ है। मलिक साहब, ऐसे तो फिर जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं उन पे खतरा, उनको बिल्कुल खतरा है। ये सरकार चाहती है नहीं गरीब का बच्चा पढ़ गया कुछ आगे बढ़े, ये तो गरीब ही रखना चाहती है। इस करके जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करने पे लगी हुई है। अच्छे टीचर दिल्ली की तरह अगर लगाए जाएं, अच्छी बिल्डिंग बनाई जाएं, तो प्राइवेट स्कूलों से सारे बच्चे बाहर सरकारी स्कूल में आएंगे और अच्छे बच्चे पढ़ेंगे तो ही गरीबी दूर होगी। अगर नू राशन बढ़ने से गरीबी दूर नहीं हो सकती तो हम तो भाई इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक ये स्कूल बहाल नहीं होते, जब तक आम आदमी पार्टी इसके उसमें लड़ाई लड़ती रहेगी। क्या लगता है, जो बेटियां पढ़ भी रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, तो जैसे आप ये कह रहे हो स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चियों कैसे पढ़ पाएंगी? बेटियां कैसे पढ़ेंगी जी? जब स्कूल बंद कर दिया, बेटियां कैसे पढ़ेंगी? हम तो बेटियां को पढ़ाना चाहते हैं। एक नारा लाया था बीजेपी सरकार ने, अब भाई बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ। तो ये तो बेटियां को पढ़ने नहीं दे रही, स्कूल बंद कर दिए तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी? गरीब परिवार के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो गरीब परिवार तो दुखी है जी। मोटा आदमी तो कई बच्चा न पढ़ा लेगा, ये नरम परिवार के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो जनता बहुत दुखी हो रही है इनसे। तो ये हमारे लिए सरकार ठीक नहीं है जी। क्या लगता है फिर जो बेटियां जो आगे पढ़ रही हैं, जो कह रहे हैं बेटियों को पढ़ाएंगे भी, आगे भी बढ़ाएंगे, क्या लगता है? बेटियों को तो हम पढ़ाना चाहते हैं। बेटियों को तो पढ़ाने के लिए तो हमने पाली पोसी रोड करी है। जब बेटी हमारी पढ़ना चाहती है तो स्कूल हमारे बंद होते जा रहे हैं, तो बेटी कहाँ पढ़ेंगी? हम ये चाहते हैं कि ये सरकार हमारे लिए ठीक रहे। हमारा धरना प्रदर्शन है, हमारा नुए चलता रहेगा, इतना स्कूल खुले नहीं रहेंगे। हम आम आदमी पार्टी ये चाहती है बेटियां पढ़नी चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, इनका भविष्य अच्छा रहना चाहिए।